As usual. So welcome all of you all for the Sunday morning Bhagavad Gita class. So after a long break we are starting the lecture back. So we are all busy in celebrating Janmashtami last 2 weeks. So there was a little break in the thing, but now we'll continue further. So you can raise the volume a little if you want. Raise the volume of the mic. Okay. So we have already discussed about how Prabhupada says about passing through the dense forest of illusion. And who all passes through the dense forest of illusion? It is only for the less intelligent, those who have not understood, for whom it is. Is this understanding only for people who are in illusion, who have not understood devotion? How is it like? Yes, what do you feel, Prabhu? Who feel they are the karta. Okay, fine. Something more? Yes, anybody would like to add? मोह में सिर्फ क्या एक व्यक्ति जो ज्ञान में नहीं है, सिर्फ वो व्यक्ति मोह में गिरता है, जो व्यक्ति ज्ञान में है वो भी मोह में गिरता है? Everyone. And why does Lord do that? If that happens, then why does it happen? अगर होता है तो ज्ञानी या बड़ा भक्त उसके साथ भी क्यों हुए? ठीक है, अज्ञान में है, जो अज्ञानी है, नहीं जानता है, उसके साथ हुआ तो समझ में आता है। हमारी वृद्धि है ना, मोह तो होएगा ही हमें, वो किस चीज से होगा ये अलग बात है। मोह होना अच्छी बात नहीं है, मोह होना बिल्कुल अच्छी बात। दिस इज Moha means, see, not just moha means attachment. It is delusion, confusion. Moha will lead you to confusion. Attachment will lead to confusion. मोह अगर भगवान से है तो? भगवान के साथ मोह नहीं करना है। भगवान के साथ मोह बिल्कुल नहीं करना। मोह means illusion and delusion. हाँ, that doesn't mean actual factualities. That means अगर मैं बोला हाँ मैं मोह में भगवान के साथ हूँ, ये भगवान के साथ मोह हो गया, तो मोह माया फिर क्या है? फिर संसार के साथ भी मोह, भगवान के साथ भी मोह। इट कैन बी ओनली विथ वन, इट कैन नॉट बी विथ टू, एंड इट शुड नॉट बी विथ द सेकेंड वन। बेटर है दुनिया के साथ मोह रखो, ठीक है, भगवान के साथ मोह मत रखो। मोह लीड्स टू संशय, अज्ञानता और मोह विल लीड यू टू संशय। द स्मॉल इंसिडेंट, before we start our today's class, we will understand the small incident. Once in Ramayana, you all remember Ramchandra ji was covered by snakes. नागपाश चला गया था और रामचंद्र जी was bound, not covered, bound by snakes. Is it possible that Lord can be bound by snakes? They are snakes of illusion. माया के, मोह माया के सर्प थे। एंड अपने नारद मुनि को ऐसे मौके का तलाश रहता है, जैसे ऐसा कुछ हुआ, हाय नारायण नारायण करके सीधा पहुंचे गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी के पास, दिस इज अ फैक्ट इन रामायण, दिस कम्स, गरुड़ जी कम्स एंड ईट्स दो स्नेक्स। सो हाउ डज गरुड़ जी कम टू नो? तो नारद मुनि गोज एंड टेल्स गरुड़ जी हाय 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 तौबा, भगवान को सर्पों ने बांध दिया है, आप जाके उस सर्प को खा लो, निकाल लो और भगवान को छुड़ाओ उसमें से। एंड भगवान भी ऐसे एकदम मूर्छित पड़े हुए हैं, रावण भी हा 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 हंस रहे, वाह देख राम फंसा हुआ है, नाक के पांच में बंधा हुआ है। एंड अपना रामचंद्र जी लेटे हुए हैं, एंड गरुड़ जी इमीडिएटली कम्स, व्हेन ही कम्स टू नो he is to the rescue of Lord Ramchandra, he comes and he eats all those Maya Rupi snakes, and then he gets a doubt, ये भगवान हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं गरुड़ जी को डाउट है, मुझे नहीं, गरुड़ जी को डाउट है। गरुड़ जी को डाउट है कि भाई ये स्नेक अपना भगवान कभी हो सकते हैं क्या, और भगवान कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने जाके
नारद मुनि को पूछा, व्हाट डू यू थिंक ही इज गॉड? इमीडिएटली नारद मुनि से, सी आई एम टू स्मॉल टू गिव यू दिस आंसर, यू गो टू माई फादर ब्रह्मा जी, ही विल गिव यू द आंसर. से टू ब्रह्मा जी. ब्रह्मा इज दैट इवन आई एम कन्फ्यूज्ड, यू गो टू शिव जी, शिव जी विल गिव द आंसर. शिव जी के पास गया, शिव जी के पास गया तो बोला, शिव जी बोले एक मिनट, तू वो तो खुद गले में सांप लेके घूमते हैं वो अलग है मगर रास्ते में मिले, जब शिव जी को मिलने जा रहे तो रास्ते पे मिले. जब रास्ते में मिले बोला, अरे ये कैसा, शिव जी आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको मिलने आ रहा हूँ, मुझे ये डाउट है. बोला ये डाउट है, मैं क्लियर करता हूँ, बट क्या है ये रास्ते में डाउट नहीं क्लियर करूँगा. या तो आप मेरे जगह पे आओ तो मैं डाउट क्लियर करूँ, या तो मैं वहाँ जस्ट रजिस्ट्रेशन में हूँ, वहाँ पहुँचूँ, वहाँ रास्ते में डाउट क्लियर नहीं कर सकते. दिस हैज़ गॉट अ बिग सिग्निफिकेंस. या तो आप गुरु के पास जाओ ज्ञान लेने के लिए, या यू वेट फॉर अ गुरु टू कम इन योर लाइफ एंड यू टेक द नॉलेज फ्रॉम हिम. ये बीच वाले हीरो होते ना, वो आजकल ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है. हम आधे जानते हैं, आपका पास है ज्ञान तो बता देना. तो भगवान ऐसे घमंड तोड़ते हैं. दिस वॉज फॉर ब्रेकिंग द घमंड ऑफ गरुड़ जी. ऑलवेज रिमेंबर, नो जनरली पीपल हैव गॉट दिस डिसीज. अगर कोई बीमारी हो ना, अरे क्या बीमारी, अरे बहुत बड़ा बीमारी है अपना, उसमें भी प्राइड रहता है. हाँ, उसमें प्राइड है, बहुत बड़ी बीमारी. पहले डॉक्टर को दिखाया, उसको समझ में नहीं आया, दूसरा डॉक्टर के पास भेजा, उसको भी समझ में नहीं आया, फिर तीसरे को जाकर समझा, वो भी नहीं समझा, इतना टेस्ट निकलवाया, फिर चौथा, पांचवा, फिर जाके कुछ छठा डॉक्टर को थोड़ा कुछ समझ में आया. इतनी बड़ी बीमारी में, मतलब बीमारी में भी यूनिकनेस हो ना, मैं मतलब कुछ हटके हो ना मेरी बीमारी. तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोह माया. तो दीज टाइप ऑफ पीपल, दैट्स वाई यू नो गरुड़ जी हैड नॉलेज, बट he didn't have faith in the knowledge. And when he went to Shivji, Shivji said, you are halfway down. Either you are full way down, I will teach you. Either you come and surrender to the teacher will teach you, or the teacher comes here and you surrender to him over here, and आधे रास्ते में आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए. बोला मेरे पास भी नहीं, एक काम करो, आप जाओ काकभूषणी के पास जाके ज्ञान ले लो. काकभूषणी के पास भेज दिया. काकभूषणी इज चेला चपाटा ऑफ शिवजी, सिंपल लैंग्वेज पूरा. एंड इट इज ऑल इन रामचरितमानस. ऑल दिस विल कम, दिस विल नॉट कम इन वाल्मीकि रामायण. तो वो उनके पास भेजा. सो द मेन पर्पस ऑफ लॉर्ड डूइंग ऑल दिस वॉज टू ब्रेक द इल्यूजन ऑफ इवन डिवोटीज, एंड इल्यूजन लीड्स टू प्राइड. जब इल्यूजन ज़्यादा हो, मोह ज़्यादा हो, लॉर्ड सेज ना, संशयात्मा विनश्यति. लॉर्ड सेज इन द भगवद गीता, अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति. क्लियरली सेज दिस. सो when there is a doubt or illusion in the mind, it is very dangerous. That is why we are still in the karma kand section of the Bhagavad Gita, and Lord is telling this. जानबूझ के भगवान कह रहे हैं कि भाई इस मोह माया के जाल से बाहर निकलो. Now the next verse. Now we will start with verse number 53, right? When your mind is no longer when your mind is no longer disturbed by flowery language of the Vedas, then it remains fixed in the trance of self-realization. Then you will have attained the divine consciousness. So what does this mean? Chapter 2, verse number 53. श्रुति विपरीतपन ते यदा साध्यति निश्चलः. What is important is समाधव अचल बुद्धिस. अचल means जो चंचल नहीं है, और अचल है, अचल means fixed.
चंचल बोला तो इधर उधर घूमते रहेगा. सो व्हाट इज लॉर्ड ट्राइंग टू से इन दिस कर्मकांड सेक्शन? भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई ये कर्मकांड आप जो कर रहे हो, सोमवार का आपका शिव जी का भक्ति, हाँ, मंगलवार का आपका कुछ और भक्ति, बुधवार को कोई और भक्ति, रोज रोज आप भक्ति बदलते रहते हो, ये इससे क्या होगा? ये भक्ति क्या है? आपको भौतिक लाभ देने के लिए है. जो गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, शादी करा दे, बच्चा हो जाए, बच्चे का प्रमोशन हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, यस, यही इसमें अटके हो. तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. और ये इसमें फंसने का कारण क्या है? ये सब वेदों में लिखा है. एवरी कर्मकांड इज मेंशन्ड इन द वेदास ऑफिशियली. दैट इज व्हाई ही सेइंग इज फ्लावरी. फ्लावरी मतलब क्या है? फूल किसको अच्छा नहीं लगता है? फूल सबको अच्छा लगता है ना? बट रोजी, फ्लावरी, वेरी नाइस. बट फ्लावर कितने देर के लिए और कितने दिन के लिए? इट इज टाइम बाउंड. थोड़ी देर के लिए अच्छा है, वो फूल आपको अच्छा दिखेगा, सुगंध देगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा. बट देन इट इज टेम्परेरी, और कुछ दिन के बाद वो मुरझा जाएगा, उसका सुगंध भी चला जाएगा. तो ये उसी तरह है, जो कर्मकांड में आप जो भी भक्ति कर रहे हो, जो भी थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हो, क्या भक्ति के नाम पे कुछ कर रहे हो? मैं शनिवार को दारू नहीं पीता हूँ, मैं सोमवार को, मंगलवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ. क्यों? मंगलवार को ही भगवान जागे रहते हैं, बाकी पूरा हफ्ता सोते रहते हैं. नहीं, मैं शनिवार को दारू नहीं पीता हूँ. क्या है? मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ. क्यों? हनुमान जी सिर्फ शनिवार को जागते हैं, बाकी पूरा दिन 6 दिन सोते रहते हैं. सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे. बट फिर भी शास्त्र क्या कहता है? चलो तो 16 सोमवार कर, 16 शुक्रवार कर, कुछ ना कुछ तुझे उस व्रत का फल मिलेगा. बट दैट फल इज कैसा? फ्लावरी, टेम्परेरी. अच्छा लगता है, अरे मेरी गाड़ी मिल गई, कर मेरा बंगला हो गया, मेरी फैक्ट्री हो गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया. बट दैट इज़ ऑल फ्लावरी. एक फूल की तरह है जो थोड़ी देर के लिए है और बाद में मुरझा के आप उस फूल को फेंकना पड़ेगा. और क्या? एक फूल से काम नहीं चलता ना. आजकल सबको गुलदस्ता चाहिए ना, फूलों का गुलदस्ता चाहिए. तो कितना करेगा? सोमवार से लेकर शनिवार तक सब करते हैं. गाड़ी मिला तो ठीक है, पेट्रोल के लिए पैसे भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी मेहनत करो. चलो उसके लिए मेहनत किया, फिर गाड़ी में जाओगे किधर? मॉल में जाओगे, तो मॉल में जाने के लिए पैसे, और एक फ्लावर चाहिए. तो ऐसे फ्लावर करते करते, इकट्ठा करते करते गुलदस्ता हो जाता है, मगर पूरी जीवन इस गुलदस्ते के पीछे ही चले जाती है. सो दैट इज़ व्हाई ही सेज, when your mind is no longer disturbed, flowery words of the Vedas disturb your mind. They attract you for this so-called sense gratification. This is high class sense gratification. And the highest class of sense gratification कहाँ पे है? Where is the highest class of sense gratification? Yes, स्वर्ग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. स्वर्ग में करोगे क्या? इंद्रिय तृप्ति करोगे ना, अप्सरों के साथ नाचना और सुरापान करना और बस जितने भी भोग है. दैट्स व्हाई इट इज सेड ना, ते त्वं भुंक्त्वा स्वर्गलोक विलासम. स्वर्गलोक जो है वो विलास है. विलास मीन्स ह्यूज, वहाँ एवरीथिंग इज सुपर. यहाँ का जैसे आपको कीचड़ में जाके आपको एक फूल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है. फूल अच्छा, मतलब बारिश नहीं रहेगा, ऑलवेज लैंड विल बी ड्राई एंड ऑल. इट्स वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड इन मेनी वैदिक स्क्रिप्चर्स. इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है. बट व्हाट इज़ द यूज़? व्हाट इज़ द यूज़? दैट इज़ ऑल टेम्परेरी. जितना पुण्य है वहाँ से वापस आना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट. क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, भोग वृत्ति तो है ही अपने अंदर. सुख तो किसी भी तरह लेना है, चाहे वो जीवा का सुख हो या कान का सुख हो या मतलब कोई भी 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय का तो सुख लेना ही लेना है. बस उसी के लिए तो अपना धरती पे अवतरण हुआ है, ऐसे सोचते हैं लोग, है ना? बराबर है. धरती पे आने का मतलब क्या है? यहाँ भोगने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और किसके लिए? मगर ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाई भगवान से जब आपका मन इस सब चीज़ से ऊब जाए, निकल जाए, भगवान क्या कहते हैं? वेन योर माइंड इज नो लॉन्गर डिस्टर्ब्ड, कि भाई हाँ पक्का अभी बस हो गया,
जितना खाया पिया क्रिकेट खेला सब किया, सब बस इनफ. नाउ लेट मी प्रोग्रेस ऑन समथिंग मोर टैंजिबल, मोर इम्पोर्टेंट. दैट टाइम, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, स्क्रीच वॉइस कर रहा है. दैट टाइम यू नो दैट यू आर फॉर श्योर इन द राइट वे, द राइट पाथ. टिल देन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, हाँ बराबर ना. तू ही कौन सा दुनिया में. Then you are not attracted by the flowery words of the language of the Vedas. Then your mind is fixed in self-realization. तब आप आत्म साक्षात्कार. क्या आत्म साक्षात्कार और मोक्ष दोनों एक है क्या? बोलो राजेश. क्या आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इज इट द सेम? देन व्हाट इज द डिफरेंस? You are very close, but not correct. Liberation, as it is said that getting out of the See, you can take his path. He has got 80% answer right, 20% wrong. So it is like getting out of the cycle of birth and death. But self-realization is you want the love of Krishna no matter which state you are. Okay, very nice. You both are right, but the most important thing is, yes, Mother. Okay, very good. Yes, anybody would like to add? Any great soul would like to add? Yes, Mother, बोलिए. हाँ. सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस. जब तुम कोई भी जो काम करते हो उस समय तुमको हर चीज को तुम जब कृष्ण भगवान को अर्पित करते चलते हो और उस स्थिति में तुम जीने लगते हो, वो कर्म योग हो गया. वो जो आप अर्पण करते हो वो कर्म योग हो गया. यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. अ पर्सन व्हेन ही इज ट्राइंग टू गेट लिबरेशन, मोक्ष पाने की कोशिश कर रहा है, मीन्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है, वो मुक्त करवा रहा है अपने आप को. सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स द वेरी मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर अ सोल, यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, यू आर लिबरेटेड. You are getting, both of you are getting this, what's the difference between what you answered and what I'm trying to say? It's very close, but this minor difference makes a lot of difference. The very fact, हिंदी में, very fact को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तव में. हाँ, वास्तव में Nee, we are so used to that English that we can't get that. At least for me, I'm bad Hindi. Forgive me. So, वास्तव में ये बात है कि अगर व्यक्ति समझ ले कि वो भगवान का अंश है, तो उसी वक्त वो मुक्त हो चुका है. बिकॉज अब वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है. बट अप्लाई ना, नॉट इन्फॉर्मेशन लेना काफ़ी नहीं है, क्लास अटेंड करके इन्फॉर्मेशन लेने से काफ़ी नहीं. वंस हु अप्लाइज, that time he is in a clear cut realization state. Yes, now I am liberated. There is no difference in it. What's the difference? The difference is, realize the minute he realizes, he doesn't have to endeavor to go for realization, for liberation. He doesn't have to endure for liberation. He at that very moment he can understand. He can easily say, oh, you are no longer my wife, you are just a soul. You can tell your child, you are no longer a child, you are just a soul, don't trouble me.
Don't try it out, all of you. Just a joke. But the point what I'm trying to say is that indirectly that's a fact. Means you know your attachments to those things are gone. जो आपका जो attachment लगाव, जो उन लोगों के ऊपर जो लगाव है, वो लगाव से आप मुक्त हो जाते हो. द मिनट यू आर अटैच फ्रॉम ऑल दिस डिटैचमेंट कि मैं खुद आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा साथ ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, दैट रियलाइजेशन इटसेल्फ इज इनफ टू गिव ए लिबरेशन. यू डोंट नहीं अब मैं योगी की तरह बैठूंगा और ध्यान करूंगा, अष्टांग योग करूंगा और फिर मुक्ति पाऊंगा. मुक्ति पाने के लिए आपको ये सब प्रयास करने की, दीज आर आर्टिफिशियल वेज इन विच यू ट्राई टू गेट योरसेल्फ लिबरेटेड आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. एंड उनका तो वर्स्ट है, डेथ आफ्टर डेथ, स्पिरिचुअल सुइसाइड. क्या करोगे? भगवान में लीन हो जाएंगे. क्या का भगवान में चिपकली हो गया, चिपक जाओगे. वेयर यू विल गो? गेट दैट वेरी कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर. यू व्हेन यू से हम भगवान के अंश हैं तो हमको भगवान का सेवा करना है. जैसे बच्चे माँ बाप के अंश हैं और बच्चों का क्या धर्म क्या है? माँ बाप का सेवा करना. उसी तरह है, अगर हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान का सेवा करना चाहिए. तो उसमें वाई एक्चुअली भक्ति मार्ग बहुत आसान है. लोगों ने इसको बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके एकदम कॉम्प्लिकेट करके रखा. द मिनट यू रियलाइज, दैट इज व्हाई इट इज सेड ना, दी एवरी वर्ड इन द भगवद गीता हैज गॉट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डज इट से? अगेन आई रीड द वर्ड्स. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed on the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. आप अपने आप को divine consciousness में जाओगे जब आप you fix your mind on that situation of self-realization. What you said was right. What you said was right. Realizing yourself that you are a part and parcel of the Lord, you are what is your actual swarupa. But that itself is liberation. That moment itself you are liberated when applied. Again, when applied, not just every soul mover around in Hare Krishna land knows that he is not the body, he is the soul. But that is not enough. Information is not enough. Then you have to lead a life like that. उसको जीवन आपको उस तरह से ढालना पड़ेगा. सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा. आप भौतिक दुनिया का नाम लेते रहोगे तो नहीं चलेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ द मिनट दैट यू स्टार्ट द प्रोसेस यू आर कंप्लीटिंग योर सेल्फ रियलाइजेशन. दैट इज इट. ओके, हु विल रीड द परफेक्ट? कौन पढ़ेगा? हाँ, चलो जोर से. To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness, that is, one in full samadhi has realized Brahman, Paramatma and Bhagavan. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally servitor of Krishna and that is one's only business is to discharge one's duty in Krishna consciousness. 1 minute. Here again Srila Prabhupada is putting the emphasis on the three forms of Lord, that is Brahman, Paramatma and Bhagavan. All are liberated form. Don't think that is not liberated. But then best is, that is why he is saying one is eternal servitor of Krishna. That is saying is the best is the Bhagavan Sarupa is better than worshipping in the form of Brahman and Paramatma. Paramatma है but मालूम कैसा पड़ेगा? Like if you see Kunti Maharani says Antarbahir Avasthitam, he says Maya Javanika Channam Agyadoksha Na Lakshya Mudadra. What is it? Maya Javanika Channam Agyadoksha Yoyam Na Lakshya Mudadasa Nato Nati Daro Yatha. The other words I am forgetting. ठीक है. She says Antarbahir Avasthitam. You are situated inside and you are situated outside also. How did Lord save Parikshit Maharaj? परीक्षित महाराज को कैसे बचाया भगवान ने?
You have got self-realized immediately, bro. He entered the womb and saved. He entered the womb and saved. Okay. What else? गीता सुना था। भगवत गीता सुना। कहीं कहाँ भगवत गीता सुना? भागवत नाम। वो सुखदेव गोस्वामी ने। वो तो सुनते थे। जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे और जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब कैसे बचाया? कैसे बचाया? He entered the womb. हाँ बोलो। भगवान परमात्मा रूप में उनके हृदय में थे, वहाँ से he entered the womb. I have mentioned this n number of times. ब्रह्मास्त्र चलाया था ना, हाँ। उसको उन्हें डाइवर्ट करके किसी दूसरी तरफ किया कर दिया था भगवान। नहीं. It is clearly, it's clear understanding of this Paramatma avatar. Lord sitting in his heart. See, I told you earlier also, भगवान कभी भी गर्भ में ही नहीं जाते। किसी के क्यों उसका नाम उत्तरा क्यों रखा? कि भगवान उसके गर्भ में गए। So she was such a great lady, कितनी महान औरत है कि उसके गर्भ में भगवान गए, बट भगवान स्थूल रूप में नहीं गए। अंतर बहिर अवस्थितम, शी सेज, आप अंदर भी हो, आप बाहर भी हो। और बाहर कैसे हो? बाहर बात कर रहे हैं, भक्तों के साथ बात कर रहे हैं, कुंती महारानी के साथ बात कर रहे हैं। और अंदर कैसे हैं? परमात्मा स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में। दैट इज वाई परमात्मा इज चतुर्भुज रूप। इन चतुर्भुज फॉर्म ही एंटर द गर्भ, और उसने ही न्यूट्रलाइज द ब्रह्मास्त्र। दैट इज वेयर परीक्षित महाराज सीज गॉड। एंड देन उसका नाम परीक्षित क्यों लगा? बाहर आके पूछने लगे, अरे ये वही है क्या, ये वही है क्या? परीक्षा कर रहे थे, हर व्यक्ति का परीक्षा कर रहे थे, कहीं ये तो भगवान नहीं, कहीं ये तो भगवान नहीं, कहीं ये तो भगवान नहीं। बाहर आके ढूंढ रहे थे, सबको ढूंढ रहे थे कि ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या। इसके लिए गॉड द नेम एज परीक्षित। एंड लॉर्ड इन द परमात्मा फॉर्म कैन ऑल्सो डू वंडर्स। दिस इज अ फैक्ट ऑफ इट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। वेर परीक्षित महाराज को जब बचाया भगवान ने, दिस इज अ प्रूफ एंड एग्जाम्पल ऑफ इट। सो ऑलवेज रिमेंबर, परीक्षित महाराज वॉज सेव्ड बाय द लॉर्ड, साइमल्टेनियसली लॉर्ड वॉज आउटसाइड, ही वॉज नॉट इनसाइड द गर्भ। और रही बात भगवान ऐसे भी विष्णु का स्वरूप क्यों है? क्योंकि हर अणु, विश्व के हर अणु में वो व्याप्त हैं। ही इज प्रिवेडिंग इन ईच एंड एवरी एटम। दैट इज वाई दिस होल, ये पूरा ब्रह्मांड जो है खड़ा कैसे है? लोग कहते हैं हाँ दुनिया ऐसी घूमती है, चंद्रमा ऐसी घूम रही है, और मंगल ये वो ऐसे घूम रहे हैं। अरे ऐसे कैसे घूमेगा? और यहाँ पे हम लोग क्यों जमीन पे? गुरुत्वाकर्षण, व्हाट इज इट? गुरुत्वाकर्षण, हाँ, ओके, ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी। हु द ग्रैंडफादर क्रिएटेड ग्रेविटी? somebody must have, if there is an existence of a thing means there is an creator। किसी ने तो बनाया रहेगा। लोग बोलते भगवान होगा, नहीं है, अभी तो साइंस आ गया, भगवान की जरूरत क्या? अरे भगवान थे तभी तो गुरुत्वाकर्षण आया, नहीं तो कहाँ से आता था? तुम भी हवा में उड़ते रहते थे। हाँ हाँ, yes, not only that, when the time of pralay, fire from his mouth emanates and it burns all the locusts, and it happens for 1000 years. That is why it's pralay is called a very tedious process. Please continue. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of Vedas, nor be engaged in futile activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly into communication with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. So we have to just follow the orders of Krishna, which is given in the Bhagavad Gita. Just follow that as per the शास्त्र जो लिखा गया है, हम उस नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। अपने आप भक्ति आपको बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप भक्ति के मार्ग में चलने लगोगे।
Yes, next verse. Very nice question asked by Arjuna. See, that is why I always like the Bhagavad Gita. बस आप लोग कभी सवाल नहीं पूछते हो, बट एटलीस्ट भगवद गीता में अर्जुन सवाल पूछता है तो अच्छा लगता है. हाँ, मेरे लिए भगवान का सवाल कौन पूछेगा? Who will represent me? I say, oh, Arjuna is representing me and asking this question. And Arjuna asks, Sthita pragya ka bhasa. Now, self-realization का मतलब क्या है? Sthita pragya. Lord uses this word in the earlier verse. Sthita pragya. Don't worry, if possible, we will be completing one more verse. इसका बाद का बाद verse, which is your famous verse spoken by परेश रावल इन ओ माई गॉड. वो वर्स इसमें अभी अटेंशन से क्लास सुनोगे आप. नहीं तो आप लोग हाँ चलता है चलने तो पावर नैप ले लेता हूँ बीच में. हाँ माइट बी, आई डोंट नो. सीए अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञ का भासा समाधिस्थित केशवः सितधि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दिस क्वेश्चन, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट बाय अर्जुन. एक एक क्वेश्चन अर्जुन जो पूछते हैं उसमें भी बहुत सारा गहराई है. अभी किम आसीत, ओके, लेट्स गो टू द वर्ड टू वर्ड मीनिंग, देन यू विल अंडरस्टैंड. अरे प्रभु जी ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है? ओ अर्जुना सेड, ओ कृष्णा, what are the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence? First he said you can merge in transcendence, but here he is asking what are the symptoms. कैसे पता चले? तो यहाँ पे आप लोग सब बैठे बोले प्रभु जी हम लोग ऑलरेडी हैं, तो आप लोगों को तो सिम्टम्स तो दिखना चाहिए ना. अब कोई बोलता है मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो कोविड वाले सिम्टम्स तो दिखने चाहिए, तो इसको नहीं मिला था असिम्टोमेटिक. तो आप लोग बोलेंगे वी ऑल आर असिम्टोमेटिक डिवोटीज. वी आर नॉट सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक डिवोटीज. He says whose consciousness is thus merged in transcendence. How does he speak? How does he speak? And what is his language? How does he sit and how does he walk? इससे पता चल जाएगा आदमी ये भगत आदमी है या भगत आदमी नहीं है. कैसा खाता है, कैसा बैठता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, इससे मालूम पड़ जाएगा. ये तो प्रॉब्लम है आजकल कलयुग में. ऐसे बाबा लोग बहुत मिलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा मीठा आचरण करेंगे, एवरीथिंग मीठा मीठा, तो कैसा पता चलेगा? दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली. अगर बोलेंगे ना प्रभु जी गुरु की पहचान कैसी है या भक्त की पहचान कैसी है सवाल अर्जुन ने पूछा है कृष्ण को. हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक. ओके, आई वोंट डिले दिस. हु विल रीड नेक्स्ट ट्रांसलेशन? कौन पर्पट कौन रीड करें? ओके, रीड. As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. Yes. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man. As a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased. Or as a learned man has his symptoms, so a man is transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man is Krishna consciousness speaks, for speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. First and foremost, he will not do. कौन सा लेटेस्ट मूवी आया है, कौन सा
लेटेस्ट पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, उसमें रम के नहीं रहेगा. सी देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. टू हैव इंफॉर्मेशन, ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड मंकी बॉक्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट. That's all basic information. I'm not saying, oh, what is happening in the world, I don't know. One person is, it was found in Japan, one person after 38 years or 40 years after the Second World War, he was still hiding in the jungle. World War हो गया, okay? सब कुछ हो गया, बट 40 ईयर्स. एंड आज भी वो, जब भी वो प्लेन देखता था ना, कोई भी पैसेंजर प्लेन भी देखे ना, जाके छुप जाता. दे गोइंग टू बॉम्बार्ड. एंड आफ्टर 40 ईयर्स ही रियलाइज्ड दैट वॉर इज ओवर एंड एवरीथिंग. अभी भी वो फियर में था. आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल टू बी cut off from the world and sit like that man, you know, see the plane and you going to go into hiding. No, that's not the way. But the fact lies that you should not take enjoyment in these things. One should not, you know, start taking enjoyment. Oh, let me go for a Scandinavian trip. Let me go for a nice, enjoyable trip. You want to go for a trip? Go for a spiritual trip. No problem. You don't want to come with me? Don't come with me. You can go alone also. But I may trouble you all more, so I may like to go alone. Fine, but make it a spiritual trip rather than making it into a materialistic trip. Why materialistic trip? Materialistic trip mein, you know, that's why we always say, the first thing is don't associate with non-devotees. Non-devotees will not have the thinking of a devotee. A devotee always thinks in connection with Krishna. Either he will think, okay, how can I take you to Krishna consciousness? How can I bring you to Krishna consciousness? How can I do उद्धार to you? और बाकी मटेरियलिस्टिक टॉक में कथा नहीं रहती है, व्यथा रहती है. हाय, मेरी सासू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा ऑफिस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है. दैट्स इट्स ओनली व्यथा. देयर इज नो कथा. और व्यथा रोके कुछ होने वाला है? कर्म बढ़ने वाले हैं. उससे अच्छा है भगवान का कथा करो. दैट इज़ मच बेटर. अभी इसका पास पूछेंगे तो बोले, हाँ प्रभु जी उसके पास वो गेम है, ये गेम है, मेरे पास नहीं है. क्या है उसके पास? तो याद रखना, अगर कोई पूछे नेक्स्ट टाइम किसी आप लोगों से कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैल बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलना मेरे पास कृष्ण है. मैं आए बोलने वाला था क्या? तो बोलना मेरे पास कृष्ण है. और कृष्ण से भारी चीज़ और कुछ है ही नहीं. आपके दोस्त के पास शायद बढ़िया गाड़ी हो, शायद बढ़िया घड़ी हो, शायद बढ़िया मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो भी हो. all your connections, all your friends, all your people may be having something better than what you are having. So the dialogue always comes. And वो लोग ही पूछेंगे ना, क्या फ़ायदा? हाँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? जाके कथा में बैठता है बेवकूफ़. देख हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बोलेंगे, बोलने दो, अच्छी बात. दे विल डू देयर जॉब. भाई उनका काम है, सही कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं. मगर अपने को पता है असलियत क्या है. अगर वो बोलेंगे हाँ आप, हाँ तुम खुश हो ना, तुम खेलो, मज़े ले लो, ज़िंदगी के मज़े ले लो, तो तुम्हें एकदम शशि कपूर बन जाओ. मेरे पास कृष्ण है बोलो, है ना. You know how from where does this word सनातन धर्म से क्या वर्ड निकला मालूम है? सनात. और सनात मीन्स वन हु हैज़ गॉड विथ हिम. और जिसके पास गॉड नहीं है ना, उसके पास सब होके भी अनाथ है वो. सनात एंड अनाथ, दे आर टू ऑपोजिट वर्ड्स. तो इफ़ यू से यू गॉट कृष्णा विथ यू, you mean what you are having, you are not अनाथ. अदरवाइज सब कुछ होके भी आप अनाथ. भगवान ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? बाकी सब तो वक्त के साथ छूटने वाले हैं. बीवी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब वक्त के साथ छूट जाएगा. तो इट इज़ बेटर यू बिकम सनात रादर देन यू बिकम अनाथ. और अगर आपके पास सनातन धर्म का सनात नहीं है तो फिर आप 100% अनाथ. So, please understand one thing and let's get this very clear in our minds. हमारे दिल में clearly understand कर लेना.
कि भाई स्पीकिंग के ऊपर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट वर्स इट सेड वाचो वेगम. वाच मीन्स टू स्पीक. वाच्यो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान्यो विशद धीरा सर्वाम अपिपाम पृथ्वीम च शिष्यत. क्लियरली इट सेज पहला वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम. ये आएगा आगे, दुखेशु अनुस्वरा सुखेशु विगतस्वरा, ये सब आएगा आगे, इसका एक वर्ड्स का आगे आएगा. तो यू प्लीज अंडरस्टैंड, one who can control his urge to speak. Speak means not speak Krishna Katha, but speak nonsense. The more you are away from it, I'm not saying, see, zero, it's not possible. Let's be practical. Thoda bahut, you know, like spiritual people want material break, and material people want spiritual break. So let me be very practical. फैक्ट है, आप लोग हंस रहे हो बट फैक्ट्स रिमेन फैक्ट्स. बहुत देर स्पिरिचुअल होने के बाद लेट मी गो फॉर अ मटेरियल ब्रेक. चलो आज दोस्तों के साथ घूम के आता हूँ. बहुत हो गया, 16 माला जपा, बहुत भक्ति किया, मंगला आरती अटेंड किया, सब किया. अभी जाके दोस्तों के साथ ज़रा बीच में घूम के आता हूँ, मेरीन लाइन्स घूम के आता हूँ, या रिसोर्ट में जाके आता हूँ, कुछ भी करके आता हूँ, बट आई विल डू समथिंग. एंड मटेरियल आदमी क्या बोलता है, अरे बहुत रिसोर्ट घुमा, बहुत इधर गया उधर गया, अब थोड़ा जाके आज मंदिर जाके आता हूँ. हाँ, उस दिन एकदम हर चीज़, और ट्यूबलाइट को भी छू के नमस्कार करते हैं. I've seen that, okay? कुछ भी उस दिन दे आर इन ए स्पिरिचुअल मूड, इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना. वॉचमैन को भी जिसका कोई भक्ति से कोई संबंध नहीं, वो उसको भी एवरी, मतलब वो उसका बच्चे तो दीवार को, गेट को, सबको नमस्कार करे वो लोग. एंड यू कैन सी प्रैक्टिकली, हाँ, यू वेन नाउ विद दिस नॉलेज यू ऑल सेट वन डे एटलीस्ट इसी बहाने मंदिर में बैठे हुए थे 1 घंटा ये देखने के लिए तो सही, पर मंदिर में आओ, बैठो, देखना. दिस रियली हैपन्स बिकॉज मटेरियल पीपल आर फेड अप ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज दे नो उसमें कोई रस नहीं है. एंड स्पिरिचुअल पीपल इन द नेम स्पिरिचुअलिटी आर नॉट टेकिंग रस इन स्पिरिचुअलिटी. तो वो लोग किस में रस लेते हैं? मटेरियल चीज़ में. जाके देखता हूँ, चलो क्या है, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, वो सर्कस वाला एग्जाम्पल याद है. अ पर्सन गोज टू द सर्कस, बड़ा लाइन लगता है, बड़ा लाइन लगता है. तो एक टिकट, एक आदमी को एक ही टिकट मिलेगा, और अंदर जाने का अकेला सर्कस देख के आने का. और वो आदमी जाएगा अंदर, जाके अकेले सर्कस देख के आएगा. और अंदर गया, बेचारा बहुत एकदम उत्साहित था, शिव की तरह एकदम चार्ज अप था. गया अंदर, टिकट लेके अंदर गया, और अंदर जाते ही देखा बड़ा एकदम सर्कस का तंबू लगा हुआ है, एंड सब कुछ एरिना वेरिना लगा हुआ है. बेचारा जाके बैठ गया, देखा कुछ शेर वेर आएगा क्या, देखता हूँ. 2-4 लोग आए, गुंडे आए, और उसकी अच्छी धुलाई की, और फिर चले गए. अच्छा मार खाया. बाहर आया तो बाकी के बाहर में जो लाइन में खड़े थे ना, वो लोगों को बहुत उत्साह था. बोला कैसा रहा अंदर, कैसा रहा? मजा आएगा, तू भी जा. दूसरा आदमी अंदर गया, अभी वो कैसा बोलेगा, उसकी भी पिटाई हुई. बाहर आया, पहला वाला मजा किया. ये लोग भी अंदर जाके, मैं कैसे बोलूँ, मैं पिटा, मैं अच्छा लगा, मजा, तू भी जा. सो दिस इज हाउ द मटेरियल वर्ल्ड इज. यू आस्क एनीबडी, how are you? Great, doing great, fine. Call up anybody in the office, hi, good morning, how are you? Great, how's it? Have a nice great weekend. काय का weekend? पूरा हफ्ता कमाया गया वीकेंड. मैन होल वीक बॉस का वही बॉस, वही टॉर्चर, वही ऑफिस का टेंशन, मतलब जो भी है, व्यापार का टेंशन, जो भी बोलो, सेम थिंग. सो वी आर ऑल इन दैट सर्कस. एंड सर्कस में हम लोग सब पिटते हैं, मगर बट वी फील ही इज एंजॉइंग. वो खुश है तो मैं खुश कैसे हूं, वो खुश है तो मैं कैसे दुखी रहूं. एंड वी आर ऑल सैड. Everyone is, I'm sorry, in material world, Lord says clearly it is दुखालय. यहाँ जितने भी बैठे हैं सब दुखी हैं, तरीका अलग है. कोई तन दुखी, तो कोई धन दुखी, तो कोई मन दुखी. बट कोई भी एक कैटेगरी में आपको फिट होना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट से मैं नहीं, मैं तीनों से ऊपर है, मेरा चौथा कैटेगरी है.
then you are specially enabled dukhi person. I can't say anything more than that. So the point is, everyone in this material world is dukhi, but we are all trying to run behind happiness. And happiness कैसा? ओह माता जी कल आप रिसोर्ट जाके आए, अगला हफ्ता भगवान का पूजा, छोड़ने पूजा जाके आते, एक बार रिसोर्ट जाके आते हैं। ऐसा भी भगवान का इतना पीछे चक्कर काटा, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। भगवान चलो रिसोर्ट जाके आते हैं, या घूम के आते हैं, या पिक्चर देख के आते हैं, या मॉल में जाके आते हैं, कुछ भी करते हैं। परचेसिंग भी ऐसी होती है ना, एक दूसरे को देख के, कहीं वो मेरे से सुखी हो ज़्यादा हो गया तो मैं दुखी है, वो सुखी लग रहा है, देखो साड़ी पहन के जा रहा है, अच्छा नया साड़ी, नया ड्रेस, जो भी हो उन्हें पहन के जा रहा है, मैं पीछे रह गया तो अरे काय का पीछे रह गया? तो वही आप जब भी ऐसा देखोगे तो अगली बार क्या याद करोगे? है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस। रिमेंबर दैट एंड पैसिफाई योरसेल्फ। मेरे पास कृष्ण है, उसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर हैविंग, that person is not having. He may have a bigger car, he may have a bigger house, he may have a bigger wife also. He may have a number of things which are bigger, but what is the use? But what is the use if he doesn't have God? If he doesn't have Krishna in your life, what is the use? बाकी सब होके भी अगर वो नहीं है तो। और मॉडर्न ज़माने में कैसा है? मेरे पास ना क्या लैम्बोर्गिनी है, BMW है, अपना क्या BMW और फिर क्या मर्सिडीज है, सब है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास पार्किंग स्पेस है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो इट इज़ लाइक दैट। पार्किंग स्पेस जैसा होना बहुत एक रेयर कमोडिटी है। वैसे आज आप हज़ारों गाड़ी खरीद सकते हो, पर पार्किंग स्पेस मिलना मुश्किल है। वैसे आप लाखों खरीदो के आप ये सारी कपड़ा, ड्रेस, गाड़ी, बंगला जो भी है आप बोलिए, बट आप एक चीज़ नहीं खरीद सकते और वो है कृष्ण को। कृष्ण को पाना पड़ेगा, उनकी कृपा लेनी पड़ेगी। उसके लिए फर्स्ट थिंग इज डोंट इंडल्ज इन स्पीकिंग प्रजल्पा, लीव इट। ठीक है, होता है मटेरियल वर्ल्ड में 100% इज नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट डोंट हैव द प्रोक्लिविटी, डोंट हैव दैट propensity of involving or taking rasa in that. Speak what is required. In office politics you will have to speak. It's not possible to be in office, I mean all those who are working, is it possible? Boss Hare Krishna he's firing you left and right, say nahi Hare Krishna. It's not possible. Yeah, some student, teacher is firing you, did yet you didn't do your assignment, Hare Krishna. It's not possible. Let's be practical. Let's have a practical approach in Krishna consciousness. Let's not have an impractical approach. But don't try to take enjoyment. रसा मत लेना उसमें, जैसे मिले नहीं। हरे कृष्णा माता जी आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, देन आई कहाँ से लिया, किधर से लिया, क्यों लिया, कब लिया, कितने में लिया, मेरे को ये ड्रेस कहाँ दूसरे जगह पर कहाँ में मिले, कितने मिले, उसमें रस मत लो। Stick to the point and leave it. You want to have some technical assistance, fine. Like even I also take technical assistance from a number of people, but that's it. It should be to the point. उसके बाद नहीं कितना है, कैसा है, no, don't try to उसमें रस लेना छोड़ दो. That is much better than taking rasa in this भक्ति. भक्ति में आप रस लो, आपको और अधिक रस मिलेगा, बट इसमें आपको रस नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ जलन मिलती है, jealousy मिलती है. When you talk about material things, that is why Arjuna is asking this specific question. का भाषा, का भाषा means कैसे बात करता है, क्या बात करता है. One should not unnecessarily keep on speaking. है कोई कैरेक्टर्स हैं, मुँह है ना उनका एकदम सुबह ऑल इंडिया रेडियो की तरह चालू हो जाएगा, बंद ही नहीं होगा, बड़ करते रहेंगे. No, one should not be like that. One should not focus more on talking about Krishna, listening about Krishna. ठीक है, आपको कभी कुछ मटेरियल चीज़ कुछ थोड़ा बहुत सुनना है,
सुनिए, देखना है देखिए, अपडेट योर सेल्फ विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज देयर हैपनिंग अराउंड यू, बट डोंट स्टार्ट floating in it and enjoying that. Please don't do that, because that is not going to give you actual tangible benefits in the long run. So agar aap log, the reason why Arjuna is asking this question is, many of us may think, Prabhu ji, tilak, dhoti kurta, पंटी माला, हाथ में माला, और क्या चाहिए? एक स्टेप ahead हम बाल भी उड़ा दिया. What else you want? Is this enough? No. They are not the symptoms of a transcendental person. स्थित प्रज्ञ का वो symptoms नहीं है. That is why he has not asked any one of the question. क्या ड्रेस पहनते हैं? He has not asked क्या ड्रेस पहनते हैं, क्या वाइट कलर का कुर्ता पहनते हैं, कलर कुर्ता पहनते हैं, या धोती पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं. He has not asked that. He has asked is का भाषा, किम आसीत, किम व्रजेत, how does he walk, how does he eat, how does he walk, all these symptoms he has asked. इसके पीछे hidden meanings are there. The first hidden meaning is का भाषा, what does he speak. यहाँ पे Prabhupada is making a very important quote. Still some purport is left, right? It's complete, huh? Prabhupada is still sticking to that. How a fool is identified. How is a fool identified? दिखने में एकदम टिप टॉप हैंडसम लगेगा, बट बात करने लगेगा पागल जैसा, तो आप उसको क्या हैंडसम इडियट बोलोगे? क्या बोलोगे? इडियट ही बोलोगे ना, उसको गधा ही बोलोगे, बेवकूफ़ी बोलोगे. एंड दिस इज कॉमन. यू सी एन नंबर ऑफ पीपल, दे एकदम बनठन के हीरो हीरोलाल बन के आएंगे, बट व्हेन दे टॉक, व्हेन दे बिहेव, यू कम टू नो ही इज बिहेविंग लाइक ए मैड कैट. सो द फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू डू इज, प्लीज identify the mode in which you are going to speak, what you are going to speak, with whom you are going to speak. All this matters. It is not just what you speak, with whom you speak. ये मत बोलना नहीं प्रभु जी मैं उसको भी कृष्णा कॉन्शियस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड यू आर स्पीकिंग टू अ नॉन डिवोटी. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. उसका बनने का चांसेस 1% है, बट 99% आपका बिगड़ने का चांसेस. 1% वो बन सकता है. आई एम नॉट सेइंग नो, आई डोंट डिनाई दैट देयर इज पॉसिबिलिटी 0. 1% बनेगा, बट 99% आपको वो बिगाड़ के जाएगा. तो इट इज़ बेटर उन लोगों से कम एसोसिएशन करो. इसमें भी हाउ व्हाट लेवल यू कैन इन्फ्लुएंस द ऑपोजिट पर्सन हु इज़ अ कर्मी. नाउ द क्वेश्चन मे रेज ओवर हियर, प्रभु जी, when you take seminars, when you take class, all karmis come. Who devotees come? Which devotees come? At the point of starting, right? When you take a new seminar, enrolling new people and teaching them New Krishna, who are they karmis or devotees? Karmis. And here I am mentioning, I am telling you, one should not involve with karmis. So is it not a contradictory statement? Contradictory, right? Then how do you understand that? Conscious person will not get diverted. हाँ प्रभु जी. Person who is already conscious will not get diverted. No, like for that you also are conscious, right? But then what is the level? How does you understand? At what point does one become eligible to speak? Though it is not in the syllabus mentioned for you in the Bhagavad Gita, but just as the topic has come, I'll take it some other time. It's in another book. I'll take it some other time. But just as a matter of discussion. Yes, how do you understand, bro? Only one who is like heavy with knowledge like a guru, he would not get degraded. क्योंकि साधना ज़्यादा है. So now tomorrow if you go and take a class, what will happen? आपको रेनकोट वेटकोट पहना के भेजना पड़ेगा. Yes, how do you understand that? One side it is said, even Lord says, those who are not my devotees, they should not be preached. He says in the 18th chapter, last few verses, he says that I should not preach. That person should not be preached. Who is envious of me, he should not be preached. So how do we understand that? So
यस हाँ प्रभु जी सबसे पहले टटोलना पड़ेगा कि भाई whether he is a person who is capable of serving or not. ओके जैसे हम लोग भी फ्रॉम एक्सपीरियंस के इतने सारे क्लास लेते हैं in the beginning a lot of people come and then slowly it gets diminished. Filter out हो जाता है. नो दैट्स नॉट द पॉइंट यस प्रभु जी, very first class में you are not going deep into spirituality and How am I not contradicting my own statement? I am saying please keep away from the association of non-devotees और कर्मी से दूर रहना. And then in one statement I am saying enroll कर्मी and get it for me for the class. Am I contradicting my own statement? That's my question. Yes, Maharaj, how do you think? How do we understand that? That's agreed. That's all secondary part. That's all secondary. How can we contradict? Okay, let me give an answer to this. I don't know how many of you all. I'm really shocked. Rajesh Balsara, Jigar, Priya, तुम लोग सब भूल रहे. हाँ बोलो. हाँ. मैं क्या बोला 100% कट करने को बोला क्या? तो जाना सर्कस में जा थोड़ा पिट किया मैं कहाँ ना बोला. That's okay. You are not understood my question only. Yes, Rajesh.